नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारियों और अफवाहों का सीधा असर अब मुस्लिम समाज में देखने को मिल रहा है। इस यूसीसी के लागू होने को लेकर मुस्लिम महिलाओं में भी खुशी जाहिर की थी। अब इसके बाद माहौल बदला सा नजर आ रहा है। दरअसल प्रस्तावित यूसीसी में नजदीकी रिश्तेदारों जैसे चचेरे और ममेरे भाई बहन के बीच शादी को लेकर कुछ प्रावधानों का जिक्र है, जिसके बाद से भोपाल में निकाह के लिए अचानक बड़ी संख्या में आवेदन आने लगे हैं। जिन परिवारों की शादियां कुछ महीनों बाद होनी थी, वे भी कजिन मैरिज पर बैन लगने की अफवाहों के चलते काजियों से संपर्क कर रहे हैं और जल्दबाजी में निकाह की रस्में पूरी करवा रहे हैं। यूसीसी को लेकर अफवाहों का बाजार तब गर्म हुआ जब जुलाई में कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सभी धार्मिक समुदाय के लिए शादी, तलाक, विरासत और लिविंग रिलेशन से जुड़े एक जैसे नियम तैयार करना है। भोपाल शहर के नायब काजी मुफ्ती अली कादर हुसैनी ने इस अप्रत्याशित वृद्धि की पुष्टि की है। उनके मुताबिक जहां पहले 40 से 50 रजिस्ट्रेशन निकाह के लिए हुआ करते थे, अब इसमें 5 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है और अब 200 से 300 तक निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वहीं यूसीसी को लेकर अफवाह का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि भोपाल के कजियात में निकाह रजिस्ट्रेशन करवाने वालों का बड़ी संख्या में आना जाना लगा हुआ है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन दावा कर रहा है कि समान नागरिक संहिता सभी धर्म के भेदभाव को मिटाने के लिए है और ऐसे में किसी भी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं मुफ्ती अली कदर हुसैनी साहब, जो कि नायब शहर काजी हैं। इनकी बाइट सुनवाते हैं। इसके साथ ही अब्दुल मुगानी निकाह पंजीयन करता है, उनकी बाइट भी सुनाएंगे और साथ ही चंद्रशेखर तिवारी जो अध्यक्ष है हिंदू उत्सव समिति के, क्या कुछ कह रहे हैं इस अफवाहों के बाद और जो तस्वीरें सामने आई है। सीधे सीधे पहले आप सुन लीजिए। तो अब लोगों ने इस एतबार की शादियां तय कर रखी थी। जब उन्होंने अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया पे देखा, तो वो घबरा गए, एक पैनिक हो गया मुआशरे में, समाज में, और लोगों ने ये चाहा कि इसको लागू होने से पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बहरहाल बाद में फिर इसकी तफसील सामने आ गई। ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब सनवर पटेल साहब ने इसकी वजाहत की। फिर हम लोगों ने भी उसको देखा, क्योंकि उसका मसवदा हमें मिल भी नहीं रहा था। फिर वो मिला तो उसमें ये लिखा है कि भाई जिन खानदानों में पहले से रिवाज है, समाज में रिवाज है इस किस्म की शादी का, वो होती रहेंगी। फिर हमने लोगों से अपील भी करना शुरू करी और फिर आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इसमें परेशान ना हो। जब शादी आपने तय करी है तभी करें। ये बिल आने के बाद लोगों को ये पता चला कि शायद कजिन के अंदर शादी नहीं हो पाएगी। इस वजह से थोड़ा लोगों को गदर बढ़ गया था निकाहों का रजिस्ट्रेशन का, कि ज़्यादा पहले 25-30 होना था, उसके अंदर डबल होने लगे थे। लेकिन अब क्या है कि जब से सनवर पटेल साहब ने बयान दिया है, वो बात सामने आई है कि नहीं कजिन में शादी कर सकते हैं, तो उसके बाद से फिर रजिस्ट्रेशन होता थोड़ा बराबर आ गया, कम होगा मगर फिर भी हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। निकाह के लिए आवेदन दे रहे हैं कि हमारा शीघ्र निकाह हो जाए, क्योंकि उनको डर है कि वे 3-3, 4-4 शादियां नहीं कर पाएंगे और जिस प्रकार की पद्धति उनकी है वो पद्धति पर काम नहीं कर पाएंगे। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम धर्मावलंबी जो पढ़े लिखे हैं उनसे ये कहना चाहता है कि इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। ये कानून आपके समर्थन के लिए है। आप इसे अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यूसीसी का कानून लागू होने के पश्चात हमारी माताओं बहनों को जो आने वाली 3 तलाक की दिक्कतें और भी बहुत सारी दिक्कत मुस्लिम धर्म के अनुसार है, वो सबसे आपको निजात मिलने वाली है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस अफवाह के बाद जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा तेजी से ऊपर उछाल मार रहा है, उसको लेकर चर्चाएं तेज है राजधानी में इस वक्त। हमारे सहयोगी कुमार संदीप भोपाल से जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। कुमार संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या इस वक्त तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल में, जहां पहले 20, 40 या 50 रजिस्ट्रेशन आते थे, आज एक अफवाह की वजह से मैं चाहता हूं कि इस पूरी कहानी को आप विस्तार से शुरू से समझाएं कि आखिर इस कहानी की कड़ी शुरू कहां से हुई, सोशल मीडिया पर अफवाह किस तरह से आए और फिर लोगों के भीतर इस वक्त डर का माहौल कैसा है, क्योंकि जहां 40-50 रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में वो आंकड़े 5 गुना और तेजी से बढ़ रहे हैं, 200-300 रजिस्ट्रेशन। किस तरह का डर है और क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, जिस तरह से यूसीसी विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ था, उसके बाद हालांकि इसकी तकनीकी और कानूनी जांच के लिए ये राज्यपाल के पास जो है वो है,
और इसको जब वहाँ से पारित कराया जाएगा तब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। फिर कानूनी और विधि विशेषज्ञों से राय लेकर विधि विभाग इसे लागू करेगा और इसका गजट नोटिफिकेशन होगा। लेकिन इससे पहले ही जो है यूसीसी को लेकर जिस तरह से मुस्लिम समाज में भ्रम फैला था, जिस तरह से अफवाहें बीते दिनों दिखाई दी थी कि यूसीसी लागू अगर हो गया तो उसमें कुछ खास प्रावधान है। उन खास प्रावधानों में कजिन मैरिज जो है, जो कि मुस्लिमों में आम बात है, चचेरे ममेरे या फुफेरे भाई बहनों के बीच या मौसी के बेटे या बेटियों के बीच, तो ये एक विसंगति जो है उसको लेकर जो है कई दिनों से मुस्लिम समाज के अंदर ये फैलाई गई बात कि ये जो है अगर यूसीसी लागू होगा तो ये सब मैरिज रुक जाएंगी। कजिन मैरिज पर प्रतिबंध जो है यूसीसी में लगाया गया है। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो वक्फ बोर्ड है या फिर जो मसाजिद कमेटी है, उसने जब यूसीसी के प्रावधानों को मंगाया और उसको पढ़ा, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि कजन मैरिज नहीं हो सकती। लेकिन तब तक ये बात मुस्लिम समाज के बीच में पहुंच चुकी थी और इसके चलते जो रजिस्ट्रेशन थे, निकाह के रजिस्ट्रेशन यूसीसी लागू होने से पहले ही होने की होड़ लग गई। सभी जो निकाह कराना चाहते थे उनका रजिस्ट्रेशन कराने का सिलसिला जो मसाजिद कमेटी है और वक्फ बोर्ड है, वहाँ पर निकाह नामे के लिए लोग पहुँचने लगे। और ये लोग सभी चाहते थे कि यूसीसी लागू होने की डेट से पहले निकाह जो है उसका रजिस्ट्रेशन अगर करा लिया तो उस निकाह को वैलिड माना जाएगा, और यूसीसी अगर लागू हो जाता तो उस निकाह को वैलिड लागू होने के बाद निकाह जो है वो चचेरे ममेरे या फुफेरे भाई बहनों में नहीं हो सकता। तो इसको लेकर जो है, जो पहले 40 रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे या अधिकतम 50 रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे, उनकी संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई और 250 से 300 के आसपास जो निकाह के रजिस्ट्रेशन है वो पहुंचने लगे। और इसके बाद जो है जो मसाजिद कमेटियां हैं, वक्फ बोर्ड है, उसके जो लोग थे, रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग थे, या फिर कहें नायब शहर काजी हुए, या फिर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, या फिर वहाँ का जो कानूनी विभाग है, जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की तो ये पाया कि यूसीसी के को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ये बात कही जा रही है, उसके चलते एकदम से बाढ़ सी जो है निकाह की रजिस्ट्रेशन के लिए आ गई। फिर इसके बाद जो वक्फ बोर्ड है और जो कमेटियां हैं उनने लोगों को ये बताया कि इसमें ऐसा कोई भी कजिन मैरिज पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बिल्कुल संदीप, जो आप बात कह रहे हैं, मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए अफवाहों के इस दौर में जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, साफ तरीके से, हालांकि यूसीसी ड्राफ्ट में कानूनी रूप से तय रिश्तेदारी के प्रतिबंध दायरे में आने वाली शादियों पर रोक का प्रावधान जरूर है, लेकिन इसमें एक बेहद आम अपवाद भी शामिल है संदीप, कि इसके तहत यदि किसी समाज में स्थापित रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार ऐसी शादियां मान्य रही हैं तो उन पर रोक नहीं होगी, और इसके साथ ही यानी कजिन के बीच होने वाली सभी शादियों पर सीधा और पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। तो यानी ये सीधे सीधे तौर पर अफवाह है और इसी अफवाह का असर देखने को मिला। मैं आपसे यह समझने की कोशिश करूंगा कि इस अफवाह के बाद जितने भी धार्मिक गुरु हैं या काजी, हालांकि स्थितियां स्पष्ट की गई हैं, उनके तरफ से कोई पहल की जा रही है कि इसको बताया जाए कि यह महज एक अफवाह है, एक डर है, इसको लेकर डरने की कोई बात नहीं है। संदीप जी बिल्कुल, देखिए यही एक प्रावधान है जिसके तहत जो वक्फ बोर्ड है उसने ये सभी को समझाया है कि इसमें जो पुराने धार्मिक रीति रिवाज है या मान्यताएं या परंपराएं जो चली आ रही हैं मैरिज को लेकर, निकाह को लेकर, इसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है। जो पुराने प्रावधान है मैरिज को लेकर वही लागू रहेंगे और ये यूसीसी के ड्राफ्ट में भी है राघवेंद्र, और इसी के हवाले से फिर लोगों को ये समझाइश दी गई, मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु हैं या फिर कहें काजी, शहर नायब काजी हैं, उन्होंने जब ये उन्हें बताया तो उसके बाद जो है ये सिलसिला थोड़ा सा थमा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग यूसीसी लागू होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं। ठीक है संदीप, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ शनवर पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, सीधे उनका रुख करना है। शनवर जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोग अफवाहों के बीच रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दौड़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक। सर, ये अफवाहों की स्थिति आखिर बनी कैसे? दो चीजें हैं इसमें, या तो लोगों में सच में डर है, या दूसरी तस्वीर ये कि यूसीसी के उस प्रावधान को लोग समझ नहीं पाए, या सरकार
कह सके तो ट्रांसपेरेंट तरीके से समझा नहीं पाए। सर ये स्थिति बनी क्यों? देखिए राघवेंद्र जी, मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूसीसी की सेक्शन 4/4 जिसमें ये कहा गया है कि नजदीकी रिश्तेदारियों में शादियां प्रतिबंधित रहेगी, ये इस एक पैराग्राफ को कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, डर का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसी पैराग्राफ के जब आप आगे पढ़ेंगे या आगे उसको देखेंगे तो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि ऐसे धर्म जाति के लोग जिनके परिवारों में इस प्रकार की परंपरा पहले से है कि वहां पर नजदीक की रिश्तेदारियां होती आई है, तो वहां विवाह पर रोक नहीं रहेगी। और आगे कहा है कि अर्थात मुस्लिम धर्म को मानने वाले भाई बहन अगर वर वधु मुस्लिम है और उनके परिवारों में पहले से विवाह होते आए हैं नजदीक रिश्तेदारियों में, बिल्कुल, तो आगे भी होते रहेंगे, पूरी वैधानिकता रहेगी। लेकिन राघवेंद्र जी, कुछ लोगों ने इस प्रकार के माहौल को ही अपना पेशा बना लिया कि लोगों को डराओ, भ्रम फैलाओ, और जब डरे हुए लोग होते हैं तो उनका नेतृत्व तो करो। लेकिन सर एक जिम्मेदारी तो आप सबकी भी है ना सर। यूसीसी आप लेके आ रहे हो, ड्राफ्टिंग आपकी है, तो समझाने की भी पहल सर आपके तरफ से होनी चाहिए। मुझे लगता है क्या जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है सर, तो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये भी जिम्मेदारी सर आपकी होनी चाहिए। समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। हाँ, लोग समझ रहे हैं। निश्चित रूप से आपने सही बोला कि हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरी जिम्मेदारी से इस बात को आपके माध्यम से भी अपील करते हैं, और हमने आपके अलावा भी हमने समाजजनों के बीच में बैठे हैं, काजी साहिबान के साथ बैठे हैं, मुफ्ती साहब के साथ बैठे हैं, नायब काजी, नायब मुफ्ती साहब को हमने ये विषय बताया और समाज के प्रबुद्धजनों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। और आपके माध्यम से आम जन को भी हम निवेदन करते हैं कि किसी से गुमराह मत होइए, कानून को पूरा पढ़िए और भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो निर्धारित तिथि है विवाह की, उसी में विवाह कीजिए, आपको कोई रोक नहीं लगने वाली है। बिल्कुल। आप सनोर पटेल जी, आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस नाते से मैं चाहता हूं कि आप ये स्थिति स्पष्ट करें। हालांकि आपने जिस यूसीसी धारा 44 की जो जिक्र की है, मुझे लगता है कि ये चीज लोगों को समझने की ज्यादा जरूरत है, और आप जो मैसेज दे रहे हैं मुझे लगता है कि उससे तस्वीरें जरूर बदलेंगी, क्योंकि आप लोगों के कंधे पर जब वक्फ बोर्ड की, जाहिर सी बात है, लाजमी है ये बात कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप बात कहेंगे तो उसको गंभीरता से लोग सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन मैं आपके जरिए से ये समझना चाह रहा हूं कि ये अफवाहों का सिलसिला जो शुरू हुआ, ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, इनको लेकर किसी तरह की कार्रवाई की बात होगी? क्योंकि धर्म के नाम पर इस तरह से मुझे लगता है कि लोगों को डराना धमकाना तो गलत बात है ना सर। निश्चित रूप से राघवेंद्र जी, ऐसे लोग बिल्कुल गलत हैं। और असल कारण जो है, उनके डरने का कारण दो भागों में बांटना पड़ेगा, डरने वाले और डराने वाले। अब डरने वालों का विषय ऐसा है कि एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार में कोई सगाई कर दी या मंगनी कर दी है, या उसको अलग अलग हम मारवा में कहते हैं कि रकम के पैसे दे दिए, चूड़ी के पैसे दे दिए, रोका कर दिया है, ऐसे अगर सगाई हो गई और शादी नहीं हुई है और कोई आकर उनको डरा रहा है कि साहब आपकी शादी नहीं हो पाएगी, तो व्यक्ति डर रहा है और सोच रहा है कि कानून लागू होने के पहले मैं विवाह करवा लूं अपने बच्चों का। तो इसी कारण से जो हम भोपाल की बात करें तो जहाँ 25-30 आवेदन रोज आते थे, वहां 200-300 तक पहुंचे। लेकिन मेरी उनसे अपील है कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, और लोगों में उसका असर भी हुआ है। और इसे जो डराने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है, और उनसे भी जो डरा रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन भी, और मैं आगाह भी करता हूँ कि इस तरह से डर का माहौल मत बनाइए। समाज को आपको अगर विरोध करना है कानून का, जरूर कीजिए, संवैधानिक अधिकार है, आप उसका सपोर्ट करें, विरोध करें। लेकिन जो धारा में इस प्रकार की बात नहीं है, उस प्रकार की बात को फैलाकर भ्रम फैलाना। सर एक चीज, एक तस्वीर मैं और चाहता हूं कि आपके जरिए स्पष्ट हो जाए। लोग डरे हैं, लोग भ्रम में हैं, डराने वाले पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं जरूर, लेकिन सर क्या ड्राफ्ट में ऐसी कोई बात है जो मैं अपने साथी जो हमारे संदीप जुड़े थे उनसे भी समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज वो काजी के पास पहुंचे हुए थे, रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के पास पहुंचे हुए थे। सर ड्राफ्ट में कानूनी रूप से तय रिश्तेदारी के प्रतिबंधित दायरे में आने वाली शादियों पर क्या किसी तरह का कोई किसी पॉइंट पर रोक का प्रावधान है? मुझे लगता है कि इसी को आधार बनाकर या इसी बात को मैनिपुलेट कर नरेट कर जो डराने वाले लोग हैं वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात है ड्राफ्ट में? निश्चित रूप से राघवेंद्र जी, सेक्शन 4/4 इसीलिए है, ठीक है, हाँ, कि सामान्यतः नजदीकी रिश्तेदारियों में शादी नहीं होगी। लेकिन आगे क्लास पढ़ना पड़ेगा ना।
कि लेकिन अगर किसी समाज में इस प्रकार की परंपरा है कि वहां पर विवाह होते आए तो वो विवाह जारी रहेंगे, तो यहाँ बात समाप्त हो जाती है। हमको पूरा विस्तार से देखना पड़ेगा उस कानून को। तो सर क्या लग रहा है कि ये जो डराने वाले लोग हैं वो क्या कह के डरा रहे होंगे, धर्म के नाम पर या शादियों के नाम पर या प्रतिबंध के नाम पर? ये ऐसे लोगों को समाज नकार चुका है, ये प्रासंगिक नहीं है और इनको बाज आना चाहिए ऐसी हरकतों से, वरना आप जितने बचे उतने भी ये समाज में नहीं बचेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम जानकारी साझा की और एक संदेश भी दिया। हमारे साथ सनवर पटेल जी थे, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मुजाहिद चौधरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े। मुजाहिद जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मुजाहिद साहब, ये जो अफवाहों का दौर चला है, एज अ बीइंग अ मुस्लिम स्कॉलर, क्योंकि आपके पास जानकारियां भी हैं इस धर्म को लेकर, आपके पास उन व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी है, निकाह को लेकर भी आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। सर समझाइए ना कि क्या है ड्राफ्ट में और किस आधार पर यह भ्रम फैलाया गया, इस भ्रम का असर क्या होगा, क्या इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं? इससे पहले भी सनवर पटेल साहब ने स्पष्ट किया था कई वीडियो के माध्यम से कि ये जो नजदीकी रिश्तेदारों के आपस में शादियों का तालमेल होता है, ये अपनी परिस्थितियां देखकर होता है और ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिम में नजदीकी ही शादी हो। कुछ 80% मुस्लिम हैं जो अपने समाज, अपने रिश्तेदारी से बाहर शादियां करते हैं, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, और हर जगह का मुसलमान का अपना, जैसे बॉम्बे के काशी मुसलमान है, कच्छी के लाल मेहमान है, अब उनकी शादी भोपाल में हुई है तो वो कहाँ से उनका ब्लड रिलेशन होगा या ब्लड रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। तो ये जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान में या दुनिया में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ अपनी मर्जी से, अपने बड़ों की इजाजत से एक जो तरीका होता है उससे वो शादियां होती हैं और वो होती आ रही हैं। अब जिस तरह ये जो बिल आ रहा है, इसमें एक नया उन्होंने मुसीबत का एक जरिया बना दिया है लोगों के लिए कि वहाँ भीड़ लग रही है, लोग सुबह परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं, बीमार हैं, तकलीफ में, परेशानी में, वहाँ खड़े में लाइन लग रही है और वहाँ जाके कह रहे हैं साहब हम रजिस्ट्रेशन करा लें। आप जो बात कह रहे हो वाजिब है, लेकिन जरा अभी की स्थिति को समझते हुए मैं चाहता हूं कि आप समझाएं अभी ये स्थिति बनी कैसे। आप ये जरा समझिए ना, पहले 40-50 रजिस्ट्रेशन होते थे, अभी अचानक से 300-400 क्यों बढ़े? इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, जो लोग पहले अपने निकाह की डेट फिक्स करने वाले थे आगे, उनको ये बताया गया सोशल मीडिया के जरिए या जो भी लोगों ने इस तरह से भ्रामक प्रचार किया कि देखिए अभी कर लीजिए, नहीं तो यूसीसी लागू होने के बाद आपके निकाह और शादियां नहीं होंगी, तो लोग डरेंगे ना सर। ये जो भ्रम की बात है, हर समाज में जहां भ्रम फैलता है वहां पे जो ना समझ लोग हैं यकीनन डरते हैं और इन्हीं ना समझ लोगों से माहौल क्रिएट होता है अच्छाई का और बुराई का। अब ये जो लोग हैं ये खाली भोपाल के मुसलमान है क्या? ये तो रजिस्ट्रेशन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को करा लेना चाहिए फिर, और उससे होगा क्या? और उसके बाद के शादियां वो नहीं करेंगे। ये अपनी एक इंसान की सोच है। ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो इस तरह के भ्रम फैलाने की बराबर कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि सब लोगों में आक्रोश हो इस बात को लेकर लोग रोडों पे आए। अभी तो ये है कि ऑफिस में जा रहे हैं नगर निगम के जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है शादियों का पंजीयन, वहां पे खड़े, रोडों पे नहीं आए। गनीमत है कि फिर कोई जंतर मंतर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। लेकिन विपक्ष के लोग ही पब्लिक को समझ लेना चाहिए कि जो कानून है पहले उसको पूरी तरह पढ़ लें। जैसे सनवर पटेल साहब ने बताया कि जो उसमें 124 नंबर पे जो उन्होंने उसका पूरा पैराग्राफ दिया है तो वो पहले पढ़ लें। या फिर यूसीसी की 4/4 धारा में स्पष्ट रूप से है मुजाहिद साहब, 4/4 धारा यही कहती है कि नजदीकी शादी आप कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लागू नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये समझने वाला हूं कि इस विशेष धर्म को लेकर ही बार बार आपको नहीं लगता है सर, क्योंकि तस्वीरें यही से सामने आती है, यूसीसी को लेकर आशंकाएं सबसे ज्यादा पैदा अगर किसी विशेष धर्म में है तो सर जिस समुदाय से आप आते हैं, जिस समुदाय से सनवर पटेल साहब आते हैं, उसी समुदाय में होती है। इसके पीछे की क्या वजह है सर, ये भी जरा सा समझा दीजिए। इसके पीछे सीधी तौर पे विपक्ष है जो नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो नए बिल आ रहे हैं जो हित में देश के जनता के तरक्की के विकास के, ये चाहते हैं कि ये सारे चीज जब हो जाएंगी तो फिर ये, क्योंकि हमेशा से इनकी नीति फैल रही है और मुखौटे कुछ हो रहे तो बताया कुछ हो जाता है। अब अगर ये बिल आ रहे हैं तो इसमें ये रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोगों में भ्रम पैदा हो और लोग आक्रोश रोडों पे माहौल बिगड़े। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो मैक्सिमम जनता है वो समझदार है। मुस्लिम समाज बहुत तेजी से समझदारी की तरफ बढ़ रहा है और उनको बहुत
काबिलियत मुसलमानों में बढ़ रही है इस बात को लेके कि हमारा देश पहले है, देश की व्यवस्थाएं पहले, संविधान पहले है, और अगर कोई चीज आ रही है तो वो हम सबके लिए आ रही है। और इसमें मुस्लिम समाज को ही बात नहीं, शादियों को लेके तो आदिवासियों का अपना कल्चर है, दूसरे जो समाज के लोग हैं उनका अपना कल्चर है, जो मछुआरे समाज है उनका अपना कल्चर है। तो यहाँ तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं है, बल्कि ये बिल जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम तस्वीरें जरूर साफ करी, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी, अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। चंद्रशेखर जी, आपके बयान हमने जरूर सुनवाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा स्पष्टीकरण तरीके से बताएं, क्योंकि जब सब धर्मों के नियमों को एक साथ लेकर चलने की बात हो रही है यूसीसी में, तो फिर एक अलग समुदाय या विशेष धर्म से इस तरह से जब आवाज आती है, उसको लेकर क्या स्पष्टीकरण और मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए। अगर आप शरीयत का कानून मानते तो फिर पूरी तरह शरीयत का कानून मानिए। जब चोरी करे तो उसको जो है हाथ काट दीजिए, अगर वो बलात्कार करे तो पत्थर मार के उसकी हत्या कर दीजिए। इस प्रकार से शरीयत का कानून लागू होता है। तो उस समय तो आपको न्यायालय पे पूरा भरोसा हो जाता है ना। और अब जब अगर भारत सरकार कोई कानून लाती है या मध्य प्रदेश की सरकार कोई कानून लाती है, तो उसमें आप जो है वो आपको जल्दी होने लगती है कि हम निकाह फटाफट कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई दिक्कत हो। लेकिन मैं इस पर भी कहूंगा कि पढ़े लिखे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो मुस्लिम वर्ग के लोग ये सब समझते हैं कि यूसीसी लागू होने से हमारे को फायदा है, ना कि नुकसान है। भाई, हमारी माताएं बहनें जो मुस्लिम समाज की, वो तो स्वागत कर रही है ना। तो जो 3 तलाक का उनको जो गिफ्ट मोदी जी ने दिया है, और भी बहुत सारी योजनाओं के साथ में आज आप देख रहे हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आपकी उज्ज्वला योजना हो, ये सब योजनाओं से उनको लाभ मिल रहा है। तो चूल्हा फूक रही थी तो आज कम से कम गैस जला रही है। और शासन जो काम करता है, उस शासन में हमेशा विरोध करने का काम मुस्लिम समाज का रखा है। कर दे चंद्रशेखर जी, क्योंकि देखिए जब हर धर्म को एक साथ लेकर चलने की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, एक विशेष धर्म से आवाजें जरूर आई हैं, भ्रम की तस्वीरें जरूर सामने आई है। हिंदू धर्म में अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप लगातार मुखरता से बात उठाते हैं, हिंदू धर्म में तो किसी तरह की कोई अफवाह की बात नहीं, किसी प्रकार का कोई डर तो नहीं है यूसीसी को लेकर? देखिए, मैं स्वयं यूसीसी से जब मीटिंग हो रही थी जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया था, उसमें मैं गया था, तो उसमें मैंने लिविंग रिलेशनशिप पर जो अपना विरोध दर्ज करा था। मुस्लिम समाज ने भी दर्ज करा, जो गलत है वो गलत है। लेकिन अगर आप कानून में बाधा लाने की बात करेंगे तो ये उचित नहीं है कहीं से भी। नहीं, अगर सरकारें कोई आपके बताइए, आप कहते हैं भेदभाव कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मुसलमान और हिंदू भेदभाव कर रही है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई ऐसा तो नहीं हिंदू को मकान दिए गए। लाडली लक्ष्मी योजना में ये तो नहीं कहा गया कि सबसे पहले तो योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लाइन लगने में हमारी बुरके वाली बहनें और बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप जो बात कर रहे हैं वही बात यूसीसी के आधार पर ही है, और उसी आधार पर यूसीसी की इमारत खड़ी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए, क्योंकि संदीप लगातार ग्राउंड पर थे, उनके जरिए हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। संदीप, जाते जाते मैं आपका रुख कर रहा हूं और समझना चाह रहा हूं कि अब आपको लग रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड पर थे, लगातार आप काजी के पास पहुंचे थे, उनसे बातचीत की, उनके तरफ से एक मैसेज दिया गया, आप रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचे थे, आपने वो भीड़ भी देखी और दिखाई भी, लेकिन अब लग रहा है कि अब अफवाहों पर जिस तरह से स्पष्टीकरण आने लगे हैं, काजीज के हो या जिस तरह से शनवर पटेल साहब ने भी बात कही, या हमारे साथ अभी जो मुस्लिम स्कॉलर जुड़े थे चौधरी साहब वो भी कह रहे थे, चंद्रशेखर जी भी जो बात कर रहे थे जो अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति के, यानी अब चौतरफा मैसेज एक जाने लगा है कि सिर्फ महज अफवाह है, डरने की कोई बात नहीं है। लग रहा है कि इसका असर अब देखने को मिलेगा और लोग जो है कहीं ना कहीं अब रजिस्ट्रेशन कराने नहीं पहुंचेंगे और डर के माहौल से बाहर निकलेंगे। संदीप जी बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, जब से ये खबर आई थी उसके बाद जिस तरह से क्लैरिफिकेशन आए, कई लोगों के बयान आपने भी सुने और दर्शकों तक भी पहुंचाए, तो अब धीरे धीरे जो है सोशल मीडिया को छोड़ लोग जो है वो बात सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। हालांकि इसमें एक और पॉइंट है राघवेंद्र की, जिस तरह से यूसीसी में अनुसूचित जाति को अलग रखा गया और वहां भी बहु विवाह की
जो परंपरा है उसको आड़ बनाया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को बाहर रखा गया है, उन्हें बहु विवाह करने की छूट दी गई है, लेकिन मुस्लिमों के को लेकर इस तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी वजह रही, लेकिन अब जो है धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं और लोग अब रजिस्ट्रेशन कराने कम संख्या में पहुंच। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की इस कजिन मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर मामला सोशल मीडिया से शुरू हुआ, अफवाहों का दौर शुरू हुआ और जो लोग डरे हुए थे, जिनको बताया गया कि यूसीसी लागू होने से पहले अपने कजिन मैरिज जो है वो करा लीजिए, नहीं तो बाद में आप नहीं करा पाएंगे, अवैध हो जाएगा। इसको लेकर लोग पहुंचे जरूर, लेकिन अब स्पष्टीकरण जब आने लगे हैं काजियों की तरफ से, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से और उस समुदाय के उन बड़े बड़े प्रबुद्धजनों की तरफ से, जो ये समझा रहे हैं कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं, इस तरह की ड्राफ्ट में कोई बात नहीं। अब देखने वाली बात होगी, जो हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त ग्राउंड पर हैं, वो तस्वीरें जरूर लेकर एक बार फिर सामने आएंगे और बताएंगे कि अब डर का माहौल खत्म हुआ है, लोग समझ रहे हैं। वो तस्वीर भी जरूर आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति यही थी कि लोग डरे हुए थे और रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। देखने वाली बात होगी कि अब कजिन मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर जो डर है वो खत्म होता है या तस्वीरें जस की तस रहती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।